कक्षा 10 तो हिंदी बी की जो हमारी पाठ्य पुस्तिका है स्पर्श वो हम लोग शुरू करेंगे। अध्याय 1 हम लोग देखते हैं। काव्य खंड में साखी है जिसे कबीरदास जी ने लिखा है। तो इसमें हम लोग साखी पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इसको मतलब जो क्वेश्चंस हमारे पास है उसको हम लोग देखेंगे। कक्षा 1 में हम लोग साखी पढ़ते हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। तो इसमें कबीर कहते हैं कि हमें ऐसी बाणी बोलनी चाहिए। बाणी मतलब हो गया वाणी या बोली। उसी तरह आपा, आपा मतलब अहम, मतलब मैं, अपना। तो यहाँ पर अपना का अर्थ अहंकार हम लोग ले सकते हैं। और खोई मतलब खोना अर्थात त्याग करना। शीतल आपका शीतल हो गया, औरन को मतलब दूसरों को, और सुख होई मतलब सुख होना। तो कबीर कहते हैं साखी के द्वारा कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग करके ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई। तो हम लोग कह सकते हैं मन का आपा खोई मतलब मन का अहंकार, मन में जो हमारे घमंड है उसका त्याग करके हमें ऐसी बाणी बोलनी चाहिए, ऐसी मीठी बोली बोलनी चाहिए जिससे अपना तन शीतल करे, अर्थात हमारा तन या हमारा मन वो तो शीतल हो, शांत हो, साथ ही में दूसरों को भी सुख मिले, दूसरों को हमारी बोली से कष्ट ना हो। तो हमें ऐसी बाणी बोलनी चाहिए जो सबको अच्छे लगे, खुद को भी एवं दूसरों को भी। इस साखी के द्वारा कबीर कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग करने के बाद ऐसी बाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारा तन और मन शीतल रहे, स्वस्थ रहे एवं दूसरों को भी सुख मिले, हमारी वाणी से उन्हें कष्ट न पहुँचे। आप अपने तरह से मॉडिफाई करके भी इसको लिख सकते हैं। अगली साखी है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो यहाँ कस्तूरी, तो जो कस्तूरी होती है वो बहुत ही सुगंधित पदार्थ होती है। वो कुंडली अर्थात नाभि, जो हिरण है उसकी नाभि में बसती है, रहती है। और घटी घटी अर्थात कण कण में, हर जगह, राम अर्थात ईश्वर, और दुनिया देखे नहीं। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो कबीर कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे, मतलब जो कस्तूरी होती है, सुगंधित पदार्थ होता है, वो जो मृग होता है, हिरण होता है, उसकी नाभि में रहती है। मृग ढूंढे बन माही, लेकिन मृग क्या करता है, उसको जो सुगंध आती है, कस्तूरी की जो सुगंध होती है, खुशबू होती है, वो उसको आती है, तो उस सुगंध को बाहर जंगल में ढूंढता है, रहता है कि ये कहाँ से सुगंध आ रही है, पर वो सुगंध उसके अंदर से, मतलब उसकी नाभि से ही आती है। इसी प्रकार जो भगवान है वो कण कण में है, ठीक है, हर जगह है, लेकिन जो दुनिया है वो उसको देख नहीं पाती है, संसार के लोग देख नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर वो ईश्वर को या राम को अपने अंदर बता रहे हैं। जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में रहती है, वैसे जो ईश्वर है वो हमारे अंदर रहते हैं, हमारे कण कण में है, लेकिन दुनिया उसको बाहर देखती है। तो हम लोग इसको देखते हैं। इस साखी में कबीर कहते हैं कि कस्तूरी हिरण की नाभि में ही होती है, परंतु हिरण उसे जंगल में ढूंढता फिरता है। उसी प्रकार ईश्वर कण कण में विद्यमान है। मनुष्य उस ईश्वर को मन में ढूंढने की जगह बाहर ढूंढता है ना। तो हमारे मन में ईश्वर रहते हैं, हमारे मन के कण कण में हम लोग मान सकते हैं। बाहर भी कण कण में रहते हैं, पर यहाँ मन का अर्थ हम लोग लेंगे तो वो ज़्यादा उदाहरण से सटीक बैठेगा। तो हमारे मन में ही ईश्वर है, लेकिन दुनिया क्या करती है, उसे देख नहीं पाती, वो बाहर ढूंढती है, अलग अलग जगह ढूंढती है, लेकिन वो हमारे मन में रहते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। तो यहाँ पर मैं मतलब मैं, यहाँ पर अहंकार या घमंड या अज्ञान उसको लिया गया है। हरि अर्थात ईश्वर, और उसके बाद अंधियारा अर्थात अंधेरा, और देखा माही मतलब मैंने देखा, दीपक देखा, या दीपक जब आया तो अंधियारा हट गया। तो इसको हम लोग देखते हैं। इस साखी में कबीर कहते हैं कि जब उनके हृदय में मैं अर्थात अहंकार का वास था तब ईश्वर का वास ना था। जब मैं था मतलब जब मेरे हृदय में अहंकार था, घमंड था, तब ईश्वर नहीं था, तब हरि नाही। अब हरि है, अब ईश्वर है, ईश्वर का प्रेम है, और मैं नहीं अर्थात अब अहंकार नहीं है इस हृदय में। सब अंधियारा मिट गया, सारा अंधेरा मिट गया, जब दीपक देखा माही। तो जैसे दीपक से सारा अंधकार मिट जाता है, वैसे ईश्वर के प्रेम से, ईश्वर की भक्ति से हमारे हृदय में, हमारे मन में अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। तो कबीर कहते हैं कि साखी में कबीर कहते हैं कि जब उनके हृदय में मैं अर्थात अहंकार का वास था तब ईश्वर का वास ना था, परंतु अब हृदय में ईश्वर का वास है एवं अहंकार नहीं है। वे कहते हैं कि परमेश्वर रूपी दीपक के दर्शन होने पर उनके मन से अज्ञान रूपी अहंकार अंधकार का विनाश हो गया।
अगली साखी है, सुखिया सब संसार हैं खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। सुखिया अर्थात सुखी, दुखिया अर्थात दुखी। सोवे मतलब सोए हुए हैं, सो रहे हैं। खाए मतलब खाते हैं, खा रहे हैं। जागे मतलब जागते हैं, और रोवे मतलब रो रहे हैं, रोते हैं। तो सुखिया सब संसार है, तो संसार के लोगों को जो कबीर है वो सुखी मानते हैं। वो बोलते हैं संसार के लोग सुखी हैं क्योंकि वो खाते हैं और सोते हैं, ठीक है। और दुखिया दास कबीर है, वो अपने आप को दुखी बनाते हैं, मतलब मैं दुखी हूँ, मतलब कबीर कहते हैं कि वो दुखी हैं, वो जागते हैं और रोते रहते हैं। इसका अर्थ ये है कि कबीर एक तरह से इसके विपरीत कहना चाह रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि जो संसार के सुख को ये सुख बोल रहे हैं, मतलब संसार के लोग जो मानते हैं हम सुखी हैं, हम खाते हैं और आराम से सोते हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये सुख सच्चा सुख नहीं है, क्योंकि ये अज्ञान है, ये अंधकार है। और कबीर इस बात को, इस सच्चाई को समझते हैं कि संसार का जो सुख है, ये संसार के जो मोह माया है, ये सब असली सुख नहीं है। तो वो कहते हैं कि संसार के लिए, संसार की अपेक्षा से कबीर खुद को दुखी मानते हैं, क्योंकि वो खाते और सोते नहीं हैं, वो ज्ञान में रहते हैं और ज्ञान के द्वारा ही काम करते हैं। तो वो बोलते हैं कि जिसे सुख समझ रखा है इस संसार वालों में, असली में सुख नहीं है, और जो सुख है सच में उसको ये दुख मानते हैं। ज्ञान में रहना, ईश्वर प्रेम करना, उसको ये दुख मानते हैं। तो संसार के लिए कबीर दुखी हैं और वो जागते हैं और रोते हैं। किस पर रोते हैं? तो वो संसार के लोगों की हालत पे रोते हैं, उनकी अवस्था पे रोते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें थोड़ा समझना है। तो कबीर संसार के लिए बोल रहे हैं, संसार की अपेक्षा से बोलने चाह रहे हैं कि वो सुखी हैं, मैं दुखी हूँ, लेकिन सच में सही मायनों में मैं सुखी हूँ और वो दुखी हैं। तो वो लोग अपने दुख को, जिसको वो सुख समझ बैठे हैं, उस दुख को वो क्यों नहीं छोड़ के सुखी होते हैं। तो इसलिए कबीर रोते हैं उनकी अवस्था को देखकर। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो सुखिया है वो संसार की अपेक्षा से है, असली में नहीं है। वास्तविक में सुखी कबीर हैं, क्योंकि वो ज्ञान में और ज्ञान के अनुसार काम करते हैं, ईश्वर प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस साखी के माध्यम से कबीर कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं। वे अपना जीवन केवल खाने और सोने में व्यर्थ कर रहे हैं। उनकी इस हालत को, इस अवस्था को देखकर कवि दुखी हो रहे हैं एवं रो रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको अपनी तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद है, बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवय, जिवय तो बौरा होई। तो बिरह मतलब बिछड़न, बिछो या जुदाई, और भुवंगम अर्थात भुजंग, सांप या सर्प, तन बसे मंत्र न लागे कोई। तो जिस तरह सांप के मतलब जहर को मंत्रों से उतार दिया जाता है ना, लेकिन बिरह का जो सांप होता है, जो बिछड़न का सांप होता है, बिछड़न रूपी जो सांप होता है, उसको किसी से मंत्र से उतारा नहीं जा सकता है, उसकी पीड़ा को, ठीक है। तो यहाँ पर कबीर कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के प्रिय वस्तु, मतलब कोई एक इंसान है, मनुष्य, उसका कोई प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति उससे अगर बिछड़ जाता है, तो उसके हृदय में जो वो पीड़ा होती है बिछड़न की, वो जुदाई की जो पीड़ा होती है, बिछो की जो पीड़ा होती है, सांप रूपी पीड़ा, उसको किसी भी मंत्र से ठीक नहीं किया जा सकता है। उस जो पीड़ा या दर्द होता है बिछड़न का, उसको मंत्र, उस पर कोई मंत्र नहीं लगता, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर वो प्रिय व्यक्ति, वो ईश्वर को कहना चाह रहे हैं कि राम वियोगी ना जीवे, मतलब ईश्वर के बिना नहीं जीवित, कोई इंसान जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए उसे ईश्वर के समीप ही जाना होगा, है ना, ईश्वर के पास ही जाना होगा। तो राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा हुए। तो अगर वो जीना चाहे ईश्वर के बिना, तो वो पागल हो जाएगा, पागल जैसी उसकी स्थिति हो जाएगी। तो एक बार हम लोग इसको देखते हैं। इस साखी के माध्यम से कबीर कहते हैं कि अपने प्रिय वस्तु या व्यक्ति के बिछड़ने से उसका दुख व्यक्ति के हृदय में सांप सा लौटने लगता है, जिस पर कोई मंत्र काम नहीं करता है। उसी प्रकार राम अर्थात ईश्वर के वियोग होने पर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और यदि जीवित रहता है तो उसकी स्थिति पागलों सी हो जाती है। अगला है हमारे पास, निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। तो निंदक नेड़ा, नेड़ा अर्थात निकट या पास, तो निंदक निकट अपने पास रखें। निंदक अर्थात आलोचक, जो आपकी आलोचना करता है, आपकी छोटी छोटी गलतियां बताना, है ना, मतलब ज़्यादातर वो गलतियां बताता है आपकी, तो उसको अपने पास रखिए।
तो कबीर बोलते हैं उनसे दूर मत जाइए, उनको अपने पास रखिए। आंगनी कुटी बंधाए, और हो सके तो अपने आंगन में उनके लिए कुटिया बना दीजिए, छोटा सा घर बना दीजिए, ताकि वो आपके घर में रहें, आपके पास में। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये वो ये कहना चाह रहे हैं हमेशा उनको अपने पास ही रखिए। बिन साबन पानी बिना, साबन अर्थात हमारा हो गया साबुन, और पानी अर्थात हो गया पानी। तो बिना साबुन और पानी के निर्मल करे सुभाई, तो आपके स्वभाव को, आपके मन को वो साफ कर देगा। ठीक है, जैसे साफ करने के लिए हमें साबुन और पानी इन सब की आवश्यकता होती है, लेकिन निंदक जो है वो बिना साबुन पानी के आपके मन को साफ करता रहेगा। मतलब वो छोटी छोटी गलतियां बताता रहेगा, आप धीरे धीरे उसको सुधारते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं। इस साखी में कबीर कहते हैं कि मनुष्य को निंदा करने वाले व्यक्ति अर्थात निंदक को अपने निकट रखना चाहिए। हो सके तो अपने आंगन में उसके लिए कुटिया या घर बनवा देना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, ताकि वो हमेशा हमारी गलतियां बताते रहें एवं हम धीरे धीरे उनको सुधारते रहें। कबीर कहते हैं कि ऐसा करने से हमारा स्वभाव बिना साबुन एवं पानी की मदद से साफ एवं निर्मल हो जाएगा। अगली साखी हमारे पास है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एकय अक्षर अशिर पीव का पढ़े सुपंडित होए। पोथी मतलब पुस्तकें, मोटी मोटी पुस्तकें हम लोग कह सकते हैं, जो महत्वपूर्ण पुस्तकें होती हैं, वो पढ़ कर जग अर्थात संसार, मुआ मतलब मरना अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गया। पंडित भया न कोई, लेकिन इतना पढ़ने के बाद भी कोई पंडित नहीं हुआ। एकय आशिर, अशिर मतलब हो गया अक्षर, पी मतलब प्रिय या प्रेम हम लोग बोल सकते हैं। एक अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित है, पढ़ने से इंसान पंडित हो जाएगा। तो इस साखी के माध्यम से कबीर कहते हैं कि संसार के मनुष्य मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर मृत्यु को प्राप्त हो गए, परंतु कोई भी पंडित अर्थात ज्ञानी नहीं बना। कबीर कहते हैं कि अगर किसी मनुष्य ने प्रेम, या प्रेम अर्थात ईश्वर प्रेम, किसी मनुष्य ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वह ज्ञानी बन जाता, अर्थात ईश्वर प्रेम ही सच्चा ज्ञान है। जो अनुभव का ज्ञान है, ईश्वर प्रेम का ज्ञान है, वही सच्चा ज्ञान है। अगला हम पढ़ते हैं कि हम घर जालिया आपना, लिया मुरारा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। कबीर कहते हैं कि मैंने अपना घर अपने हाथों से जला लिया है, जलती हुई लकड़ी हाथों में लेकर। अब घर जालो तास का, अब मैं उसका घर जलाऊंगा, जे चले हमारे साथी, जो मेरे साथ चलेगा। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर जलती हुई लकड़ी अर्थात ज्ञान रूपी लकड़ी है ना, वो ज्ञान से किसको जला दिया? अपना घर, मतलब उनके अंदर जो मोह था, माया था, बुराइयां थी, अंधकार था, जो एक घर बना लिया था उनके हृदय में, उनके मन में, तो उन्होंने ज्ञान के द्वारा उस घर को जला दिया है। और अब घर जालियो तास का, तो वो कहते हैं कि अब मैं उसका भी घर जलाऊंगा जो मेरे साथ चलेगा, मतलब मैं उसकी सहायता करूंगा, उसके मन से, उसके हृदय से बुराइयां, मोह, माया, संसार, इन सब को निकालने के लिए मैं उसका भी घर जलाऊंगा। मतलब वो ये सब चीज़ें जो उसके मन में घर बना के रखी हैं, तो मैं उस घर को जलाऊंगा, ज्ञान है ना, मतलब उसको ज्ञान दूंगा, सहायता करूंगा उससे, जिससे वो अपना घर भी जला सके, या मैं मदद करूंगा उसको उसका घर जलाने में। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ साखी हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिखी। अब ये जो है ना, ये आप इसको सब में लगा सकते हैं और थोड़ा और भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, मैंने एक बार लिख दिया है। इस साखी के माध्यम से कबीर कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया है, अर्थात मोह माया अज्ञान को जलती हुई लकड़ी अर्थात ज्ञान से जला दिया है। अब उनके हाथ में जलती हुई लकड़ी अर्थात ज्ञान है। वो कहते हैं कि अब वो उसका भी घर जलाएंगे जो उनके साथ चलेगा, अर्थात वो उसे भी मोह माया से मुक्त कर ज्ञान प्राप्त करवाएंगे, अर्थात उसे मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। मतलब जिसे ज्ञान प्राप्त करना है उसे मोह माया से दूर होना पड़ेगा, एवं इसमें कबीर उनकी सहायता करेंगे। आप अपने अनुसार भी इसको लिख सकते हैं। तो कक्षा 1 हमारी पूरी हुई। कक्षा 2 में हम लोग प्रश्न अभ्यास करेंगे और इस पाठ को हम लोग पूरा करेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे।